चेन्नई में तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ का सम्मेलन था। इस कार्यक्रम का नाम था सनातन उन्मूलन सम्मेलन। उन्मूलन का शाब्दिक अर्थ होता है जड़ से उखाड़ देना, यानी ये कार्यक्रम सिरे से सनातन धर्म के विरोध पर आधारित था। सनातन उन्मूलन सम्मेलन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने ऐसी टिप्पणी की कि देश भर में गुस्सा फैल गया। ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். आमतौर पर नेताओं की जुबान फिसलती है तो इससे हुए डैमेज की भरपाई के लिए कोशिश की जाती है, लेकिन उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा कि वो किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं और केसरिया धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। देश भर में उदयनिधि के बयानों को लोगों ने आड़े हाथों लिया। केंद्र सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने उदयनिधि के बयान की जमकर आलोचना की। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता इस बयान की निंदा करने से बचते नजर आए। कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने तो उदयनिधि के बयान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में सनातन धर्म एक कास्ट हायरार्की समझा जाता है। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा को उदयनिधि के बयान पर कबीर के दोहे याद आ गए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने तो उदयनिधि जैसी ही बात कह डाली। प्रियंक खड़गे ने कहा कि जिस धर्म में गैर बराबरी हो वो धर्म है ही नहीं। But I am of the firm opinion that any religion that discriminates between fellow human beings, that does not preach equality, does not preach social justice, is not a religion. In common parlance in Tamil Nadu, Sanatana Dharma only means a caste hierarchy. In common parlance, in public discourse, that is what Mr. Udayanidhi Stalin referred to. That is what that conference by the progressive writers was. मैं तो पहले भी मैंने कहा था कि हर धर्म में अगर रूढ़िवाद है, क्या उस पर संवाद ना हो? क्या संविधान के दायरे में न्याय के बरक्स हम धर्मों का मूल्यांकन न करें? क्या कबीर की वो बात ना कहें कि कबीरा कुआं एक है, पानी सब में एक, बासन में ही भेद है, पानी है तो एक। इधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने लिखा कि ऐसी कोई भी सामाजिक व्यवस्था या धर्म जो जाति, वर्ण व्यवस्था या धर्म के आधार पर नफरत फैलाता हो या जो ऊंच नीच और छुआछूत के व्यवहार को बढ़ावा देता हो, उसका खत्म हो जाना समाज और देश दोनों के लिए हितकारी है। राजेंद्र पाल गौतम इससे पहले भी भगवान राम और कृष्ण की पूजा न किए जाने की शपथ दिलाते दिखे थे। सनातन धर्म में दलितों का क्या स्थान है? आज के दिन भी जो सनातन धर्म हल्ला करने वाला जो क्षेत्र है, वहाँ क्या स्थिति है कि दलित नौजवान शादी करने के लिए घोड़ा पर जाता है तो उसको ढेला पत्थर फेंका जाता है। पुलिस अगर दखल नहीं दे तो बारात नहीं जा सकती है। उदयनिधि मामले में पूर्व जजों और नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी लिखने वालों में 14 पूर्व जज, 130 रिटायर्ड नौकरशाह और 118 पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं। चिट्ठी में कोर्ट से गुजारिश की गई है कि वो मामले में स्वतः संज्ञान ले और कार्रवाई करे। इतने पब्लिक सेंटिमेंट के बावजूद ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने उदयनिधि के बयान की खुलकर निंदा नहीं की, बल्कि समर्थन करने वाले सुर ज्यादा सुनाई दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन ने क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है? उदयनिधि स्टालिन ने ये बात अपनी स्थानीय पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए कही है, लेकिन उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन की पार्टियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। महंगाई और आम जनता के जीवन से जुड़े सवाल उठाकर इंडिया गठबंधन राजनीति के मैच में बीजेपी को परेशान भी कर रहा था, लेकिन इसी बीच उदयनिधि को डिफेंड करने वाली राजनीति सेल्फ गोल मानी जा सकती है और इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को उठाना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये तय है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव तक लगातार इस मामले में विपक्ष पर सवाल उठाती रहेगी। जिस देश में राम मंदिर आंदोलन ने देश की राजनीति की दिशा मोड़ी हो, जहां कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन की बात कहने के बाद
कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती हो, हनुमान मंदिर बनाने की बात करने लगती हो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ चुनावी जीत के लिए धार्मिक कथाओं के आयोजन करवा रहे हों, वहां इस मामले में गठबंधन का रवैया परिपक्व राजनीति नहीं लगता। साल 2014 में जब बीजेपी प्रधानमंत्री पद के लिए उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी को आगे कर चुकी थी और देश में अब की बार मोदी सरकार के नारे गूंज रहे थे, तब एक शख्स की एंट्री से सारा माहौल बदल गया था। ये शख्स थे मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने चुनाव से पहले जनवरी में कहा था कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, 21वीं सदी में तो बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी ने इसे गरीबों के अपमान से जोड़ा और मणिशंकर का यही बयान बीजेपी के प्रचार अभियान की धुरी बन गया। चाय पर चर्चा को बीजेपी ने अपना थीम बना लिया। चुनाव के नतीजों के बाद मोदी शानदार बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने तो राजनीति के पंडितों ने उस जीत के लिए मणिशंकर अय्यर के बयान को भी श्रेय दिया। यानी उस समय मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल के प्रतीक बन गए थे। इस वक्त भी लोकसभा चुनाव में लगभग 6-7 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन धर्म जैसे संवेदनशील मामले में गलत रास्ते पर चल पड़ा है, और क्या उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे के बयान चुनावी लिहाज से इंडिया गठबंधन के सेल्फ गोल बन सकते हैं। भारत दुनिया भर में धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रहा है, फिर आस्था से चालित होने वाले इस देश में आप ऐसे बयान देकर क्या हासिल कर पाएंगे? चुनाव आज तक।